नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपका जो द्वादश पाठ है, 12वां पाठ, जिसका नाम है दशमः त्वमसि, 10वें तुम हो, इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसके जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं उन्हें देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ द्वादश दशमः त्वमसि के प्रश्नोत्तर। प्रथम जो प्रश्न है इसका, वो इस पाठ की प्रकृति के अनुसार संख्या पर आधारित है। हमने इस पाठ को जब पढ़ा था तो देखा था कि इसमें संख्यावाची शब्द बार बार आ रहे थे, संख्या और संख्यीय शब्द, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। इसमें हमें वैसे तो इनका उच्चारण करना है, बट आप देख लें थोड़ा अच्छे से कि इसमें विशेषता यह है कि 1 से लेकर 4 तक ये जो संख्यावाची शब्द दिए गए हैं, इन सभी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप है, जबकि 5 और उसके आगे 10 तक जो भी रूप दिए गए हैं उनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं है, एक ही रूप तीनों लिंगों में चलता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें। संख्या में लिंग का अंतर सिर्फ 1 से 4 तक होता है, 5 से आगे कोई भी संख्या में अंतर लिंग के अनुसार नहीं होता है। आइए इनका उच्चारण करते हैं। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, पञ्च, 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 षट्, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 दश, दश, दश। तो इस प्रकार हमने ये बात देख ली कि तीनों लिंगों में यहाँ पर सेम ही रूप है, बिल्कुल वही रूप है, 5 और उससे आगे। द्वितीय प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बच्चे नहाने के लिए नदी पर गए थे? 10 बालका, 10 बच्चे नहाने के लिए गए थे। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वो नहाने कहाँ गए थे? ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वो नहाने के लिए नदी पर गए थे। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय कर लिया? ते निश्चयम् कुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, उन्होंने निश्चय कर लिया कि जो भी 10वां बच्चा है वो नदी में डूब गया है। मार्गे कः आगच्छत्, रास्ते में कौन आया? मार्गे पथिकः आगच्छत्, एक राहगीर एक पथिक मार्ग में आया। और पथिकः किम् अवदत्, पथिक ने क्या कहा? पथिकः अवदत् दशमः त्वमसि इति, पथिक ने कहा कि तुम 10वें हो। तृतीय प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम, यानी जो शुद्ध कथन है उनके समक्ष इस प्रकार का चिन्ह, और जो अशुद्ध कथन है उनके समक्ष इस प्रकार का चिन्ह, यानी राइट और जो क्रॉस के साइन है वो हमें लगाने हैं शुद्ध और अशुद्ध कथनों के सामने। तो आइए अर्थ के अनुसार देखते हैं। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बच्चे नहाने के लिए गए, सही बात है, राइट हो गया। सभी बगीचे में घूम रहे थे, गलत बात है, इसलिए गलत है ये। वे वास्तव में 9 थे, ये भी गलत है, इसलिए यहाँ पर आएगा क्रॉस। बालक ने अपने आप को नहीं गिना, ये बात सही है, इसलिए आ गया राइट। एक बालक नद्यां मग्नः, एक बच्चा नदी में डूब गया था, गलत बात है, कोई नहीं डूबा था। और ते सुखिताम तूष्णीम अतिष्ठन्, वो बड़े आराम से सुखपूर्वक बैठे थे चुपचाप, गलत, क्योंकि वो बहुत दुखी बैठे थे। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई राहगीर नहीं आया, ये भी गलत है क्योंकि राहगीर तो आया था। नायकः अवदत् दशमः त्वमसि इति, नायक ने कहा कि तुम 10वें हो, ये बात भी गलत है क्योंकि ये किसने कहा था? ये कहा था पथिक ने। और ते सर्वे प्रहिष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वो बड़े खुश होकर घर आ गए, तो ये बात सही है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर राइट। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 पूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें सभी शब्दों में एक बात सामान्य है, कॉमन है, वो क्या है कि सभी शब्द त्वा प्रत्यांत हैं। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है किसी कार्य को करके, जैसे मैं पढ़ाई करके घर जाता हूँ, मैं खाना खाकर विद्यालय जाता हूँ, इस प्रकार तो करके, और सबके अंत में देखिए त्वा आ रखा है, तो अर्थ के अनुसार हम इसे भरेंगे क्योंकि सभी त्वा प्रत्यांत हैं। गणयित्वा यानी गिनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, कृत्वा यानी करके, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, और तीर्थवा यानी तैर करके। ते बालका तीर्थवा, वो बच्चे तैर कर। और पथिक बालकान दुखितान दृष्ट्वा, यानी पथिक ने बच्चों को दुखी देखकर। पुस्तकानि गृहीत्वा यानी ग्रहण करके विद्यालय जाओ। और पथिक के वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर, पथिक ने बच्चों को गणयित्वा यानी गिनकर, और मोहन कार्य को करके घर जाता है यानी कृत्वा। ठीक है, इसके बाद जो इसका अगला प्रश्न है वो है चित्रों को देखकर संख्या को लिखना है। पहला है इसमें जैसे बॉल है, गेंद दी गई है, तो एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 8 बॉल हैं, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर अष्ट। अगले में देखिए 3 चिड़िया हैं, और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्या आएगा तिस्रः चटकाः, 3 चिड़िया हैं। पुस्तक 1 है, इसलिए एकम पुस्तकम। और 2 मोर हैं, पुल्लिंग शब्द, तो द्वौ मयूरौ।
और लड़कियां हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, द्विवचन है, तो आएगा द्वे बालिके। और ये ताले हैं 6, इसलिए आएगा षट तालाः। और इसके उपरांत है 5 कबूतर हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो आएंगे पंच कपोताः। और ये 10 पत्ते हैं, आप गिन सकते हैं, तो आ गया दश पत्राणि। तो इस प्रकार ये वाला हमारा जो प्रश्न है ये भी पूर्ण होता है। इसी के साथ हमारा जो द्वादश पाठ है इसका अभ्यास कार्य यही समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रश्न में, किसी उदाहरण में आपको कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये पाठ का जो अभ्यास है वो कैसा लगा। धन्यवाद।